मित्रों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला स्पाइन टीबी से ग्रस्त है तो टीबी का इलाज तो स्टैंडर्डाइज्ड है। डब्ल्यूएचओ की सरकार की गाइडलाइंस है जिससे टीबी का इलाज बहुत कारगर तरीके से हो सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए वो है स्पाइन। जब टीबी होता है वो आपकी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है। उस कारण से पेशेंट को 3 तरह की तकलीफ़ें होती हैं। पहली तकलीफ़ कमर में दर्द, जो सबसे कॉमन है, जिसके लिए पेशेंट दिखाता है डॉक्टर को, विशेषज्ञ को। सेकंड तकलीफ पैरों में सूनापन या हाथों में सूनापन या कमज़ोरी आना, जो कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कहलाती है और एक तरीके से गंभीर बात होती है। और तीसरी या लॉन्ग टर्म बात, जिसमें स्पाइन में डिफॉर्मिटी आ जाती है, कुबड़ आ जाता है, क्योंकि जब हड्डी गल गई तो ऊपर का बोझ नहीं झेल पाती और वो कोलैप्स कर जाती है। उस कोलैप्स के कारण वो सीधी होने के बजाय ऐसी हो जाती है। जब हम स्पाइन टीबी की बात करते हैं तो हमें टीबी और स्पाइन की अलाइनमेंट या फिर स्पाइन के स्ट्रक्चर दोनों का ही इलाज करना होता है। अगर आप टीबी का इलाज करेंगे और स्पाइन के स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो टीबी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, चाहे वो डिफॉर्मिटी के कारण हो या फिर लॉन्ग टर्म में नसों पे दबाव के कारण हो, जिसका इलाज बाद में अत्यंत जटिल और मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम स्पाइन टीबी के इलाज की बात करते हैं, 2 चीज़ें उसमें बहुत ध्यान रखने लायक हैं। पहला चीज़ ये ध्यान देना कि वो जो टीबी है उसका ड्रग्स, उसका जो मेडिसिन्स हैं, जो सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का टीबी है। सेकेंडली, आपके स्पाइन की स्टेबिलिटी या स्पाइन की अलाइनमेंट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है कि स्पाइन को कितना डैमेज पहुंचा है। अगर हड्डी 25% या उससे कम खराब है तो काफ़ी बार एक्सटर्नल सपोर्ट से, जिसमें हम बेल्ट कहते हैं, जो छाती की जेरह बख्तर की तरह होती है और छाती को कस के रखती है, उससे काम चल जाता है। और जैसे जैसे टीबी की दवा असर करती है, इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है, हड्डी अपने आप भरने लगती है और अलाइनमेंट पे, स्टेबिलिटी पे बिना असर दिए पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन स्पाइन टीबी के साथ बाकी टीबी की तरह भी यही प्रॉब्लम है कि काफ़ी बार काफ़ी देर में पता चलती है, जब हड्डी ऑलमोस्ट 50% या उससे भी ज़्यादा खराब हो चुकी होती है, या काफ़ी बार तो तब पता चलता है कि डिफॉर्मिटी ऑलरेडी बन चुकी है या फिर नसों में जान जा चुकी है दबाव के कारण। उस केसेस में स्पाइन को स्टेबलाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टेबलाइज करने का तरीका स्क्रूज और रॉड के हिसाब से है, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब इसी दिशा में एक नया काम भी हुआ है। आज से 15-20 साल पहले जो टेक्निक्स थी, जो गाइडलाइंस थी, वो ये कहती थी कि पहले आप टीबी का इलाज करो, अलाइनमेंट को आप बाद में ध्यान दे सकते हो, या फिर स्पाइन की स्टेबिलिटी को बाद में आप ट्रीट कर सकते हो। बट पिछले 5 साल में ये कंसेप्ट भी पूरे तरीके से बदल चुका है। अब कहा जाता है कि आपको दोनों का ही इलाज साथ में करना है। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये, अगर आपने इन्फेक्शन को और अलाइनमेंट को एक साथ ही ध्यान दे दिया, एक साथ ही उपचार कर दिया, तो लॉन्ग टर्म में होने वाली कुबड़ की समस्या या नसों की समस्या से आप बच जाएंगे। दूसरा, जब आप ऐसा करते हैं तो टीबी की दवा भी डबल तेजी से काम करती है। जो इलाज 18 महीने या 24 महीने चलना होता है, वो 9 से 10 महीने में ही अपना रंग दिखाने लग जाता है। और एक तीसरा फायदा भी होता है जो कि हिडन है, वो ये कि जो नसों पे दबाव बनने का खतरा, जिसके कारण पैरों में अधरंग आ सकता है, हाथों पैरों की जान जा सकती है, वो भी खत्म हो जाता है। तो जब हम स्पाइन टीबी के इलाज की बात करते हैं, 3 चीज़ें बहुत ध्यान देने लायक हैं। 3 लक्षण, पहला कमर दर्द, दूसरा हाथों पैरों में कमजोरी आना या सूनापन आना, और तीसरा स्पाइन में कुबड़ डेवलप होना या डिफॉर्मिटी डेवलप होना। और जब इलाज की बात करते हैं, कृपया इस बात का ध्यान रखें, सिर्फ टीबी का इलाज मत करें, स्पाइन की स्टेबिलिटी, स्पाइन की अलाइनमेंट और स्पाइन का भी इलाज साथ साथ चलने दें। अगर आप या आपका कोई चाहने वाला स्पाइन टीबी से ग्रस्त है तो 3 तरीके की रिपोर्ट्स हमें भेजकर आप अपनी इवैल्यूएशन करा सकते हैं। पहली चीज़, उनकी एमआरआई या एक्सरे की इमेजेस। सेकंड, उनकी टीबी की रिपोर्ट जिसमें जांच कंफर्म हुई हो। और तीसरा, उनके चलने की वीडियो, अगर वो चल सकते हैं तो। ये कहकर, ये देखकर हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की हालत कितनी गंभीर है और किस तरीके की ट्रीटमेंट से उसको फ़ायदा होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर अलाइनमेंट स्टेबल है, अगर स्पाइन स्टेबल है, तो हम सिर्फ बेल्ट लगाकर भी पेशेंट को अलाइनमेंट को अच्छा रख सकते हैं, स्पाइन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टेबिलिटी डाउटफुल आ गई है, अलाइनमेंट बिगड़ने लगी है, नसों पे दबाव आने लगा है, तब देर करने का, इंतज़ार करने का नुकसान ज़्यादा होता है और फ़ायदा कम। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अभी तक जो मैंने आपसे बात की स्पाइन टीबी के इलाज की, वो ट्रेडिशनल बात की।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसी बात करेंगे जिसमें हम स्पाइन टीबी का इलाज दूरबीन से करते हैं, बिना बड़ी चीराफाड़ी के, मिनिमली इन्वेसिव पद्धति द्वारा, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स द्वारा, एंडोस्कोपी के यूज़ से हम स्पाइन टीबी को भी ख़त्म करते हैं और स्पाइन को भी स्टेबलाइज कर देते हैं, जिसके दो बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो बड़ा चीरा नहीं लगता है तो दर्द कम होता है, दूसरा पेशेंट इमीडिएटली मोबिलाइज हो जाता है और बहुत जल्दी घर जा सकता है। हम रखें आपका ख्याल।